हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि सी टेट, रीट, एम पी टेट, यू पी टेट। तो ये इंग्लिश पैडागोजी का एक टॉपिक हमारा रहेगा पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, जिसको कहा जाता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो इससे सी टैट पे तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी टैट जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है, या कोई भी आप टैट देने वाले हो तो इंग्लिश पैडागोजी तो पूछी ही जाती है इसलिए। तो चलिए हम बहुत सिंपल तरीके से सीखते हैं बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा अर्जन, भाषा को अर्जित करना। और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है भाषा को सीखना। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा अर्जन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है, इसमें बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे को सिखाना पड़ता है। आप बच्चे को रूल समझाएंगे, आप बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे लैंग्वेज की, तब वो सीखेगा। तो वो आता है हमारा लैंग्वेज लर्निंग में। जबकि जो बच्चा खुद ब खुद सीखता है वो चीज़ हमारी आती है लैंग्वेज एक्विजिशन में, ठीक है। अब देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन को आप समझिए। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मैंने बोला कि ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब खुद ब खुद बच्चा सीखता है। और खुद ब खुद बच्चा कौन से लैंग्वेज सीखता है, आप खुद ही बताइए। देखिए, बच्चा खुद ब खुद अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है, मातृभाषा सीखता है। इसको आप बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अगर वो एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ है तो वो पंजाबी खुद ब खुद सीख लेगा अपने एनवायरनमेंट से। जब उसके मम्मी पापा, उसके फैमिली मेम्बर्स पंजाबी में बात करेंगे, उसको आपको सिखाना नहीं है। तो वो हुआ भाषा अर्जन। तो बेसिकली भाषा अर्जन किस में हम यूज़ करते हैं? जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, या फिर आप बोल सकते हो नेटिव लैंग्वेज है, वो बच्चा हमेशा भाषा अर्जन से सीखता है। या बच्चा एक मुस्लिम फैमिली में अगर पैदा हुआ है तो वहाँ बच्चा उर्दू सीख लेगा या उस तरीके से बात करना सीख लेगा, क्योंकि उसने भाषा को अर्जित किया है अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से। हमने उसको सिखाया नहीं है कुछ भी। तो जिसमें हम कुछ सिखाते नहीं है तो वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये खुद ब खुद होता है। सेकंड पॉइंट इसका आप देखो, ग्रामेटिकल रूल्स आर नॉट यूज्ड। ऑब्वियसली जब बच्चा खुद ब खुद सीखता है, हम बच्चे को कभी नहीं सिखाते कि आपको ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है। हम उसको ग्रामर्स कभी नहीं सिखाते हैं बच्चे को, बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है। तो ग्रामर्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ग्रामर रूल्स सही समझाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है नो फॉर्मल टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये बेसिकली इनफॉर्मल होता है। देखिए, फॉर्मल टीचिंग का मतलब है आपको बच्चे को कोई प्रॉपर तरीके से समझाने की चीज़ नहीं है। बच्चे के लिए ट्यूटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के लिए टीचर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से एक इनफॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। इनफॉर्मल से आप समझे मतलब खुद ब खुद जो होता है स्वतः। तो फोर्थ है इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। देखिए, एक होता है कॉन्शियस लर्निंग और एक होता है सबकॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग में क्या होता है? जब बच्चा जो है अपना दिमाग लगा करके या पूरे होश हवास में जब सीखते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस लर्निंग। जब आपको प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हो, हाँ मेरे को ये चीज़ सीखनी है, तब वो एक कॉन्शियस लर्निंग हुई। और जब खुद ब खुद इंसान सीखता है, उसका दिमाग खुद ब खुद काम करता है भाषा भाषा को सीखने में या भाषा को अर्जित करने में, तो उसको कहा जाता है सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। फोर्थ, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस करता है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल का मतलब आप प्रैक्टिकल तरीके से बच्चा भाषा को अर्जित करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा सीखता है अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने दादा दादी से, बेसिकली अपने परिवार से, अपने एनवायरनमेंट से। तो वो लोगों को बोलते हुए सुनता है। जब उसके पापा कुछ बोलते हैं, उसकी मम्मी कुछ बोलती है, तो वो उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। सिक्स पॉइंट है फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड स्पोकन एस्पेक्ट। लैंग्वेज एक्विजिशन का मोस्टली फोकस होता है कम्युनिकेशन करने पे। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब अगेन आप समझे कि बच्चा जब सीखता है अपनी मातृभाषा तो वो क्यों सीखता है? कम्युनिकेट करने के लिए। हम बच्चे को तभी बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा जब उसको अपनी मातृभाषा आएगी, उसको अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है वो आएगी, ठीक है। तो जो एक्विजिशन होती है भाषा अर्जित, वो हमेशा कम्युनिकेशन पे फोकस करती है।
अगर आपने लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है किसी बच्चे में तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और वो स्पोकन एस्पेक्ट पे फोकस करती है, बोलने पर। 7th पॉइंट है गिव एनवायरनमेंट और एक्सपोजर टू द चाइल्ड। देखिए सिंपल सी बात है, बच्चों को बहुत इसमें एक्सपोजर मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि बच्चा सीखता ही अपने एनवायरनमेंट से, भाषा को का अर्जन जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ही करता है। तो ये इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट थे लैंग्वेज एक्विजिशन के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए तो है ही है, और आगे आपके जितने भी टीईटी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं तो इंग्लिश पैडागोजी के लिए एक रामबाण समझ लो आप, क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं ऐसे। तो अब हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स लैंग्वेज लर्निंग के। लैंग्वेज लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया, भाषा को सीखना। जब आपको ज़रूरत पड़ती है भाषा को सीखने की एक प्रॉपर तरीके से, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी आपको देती हूँ, एक छोटा बच्चा है जो कि एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ, तो उसने पंजाबी को सीखा, या बोलो पंजाबी लैंग्वेज का उसने एक्विजिशन किया, अर्जन किया। तो पंजाबी लैंग्वेज उसको आ गई, उसको किसी ने सिखाई नहीं है, उसने अपने एनवायरनमेंट से सीखी है, बिकॉज वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है। अब वो बच्चा गया स्कूल में, अब वहाँ पर बच्चे को सिखाई जा रही है इंग्लिश, तो बच्चा इंग्लिश कैसे सीखेगा? वो तो उसकी लैंग्वेज नहीं है ना, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, तो वो स्कूल में जाकर के ही इंग्लिश को सीख सकता है। और आपको जब तक उसको इंग्लिश के रूल्स नहीं बताओगे, उसके ग्रामर्स के रूल नहीं बताओगे, प्रॉपर टीचर उसके लिए अपॉइंट नहीं करोगे, तब तक बच्चा इंग्लिश में नहीं सीख पाएगा, तो भाषा अधिगम उसका नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जब आप बेसिकली सेकंड लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा होता है इसमें लैंग्वेज लर्निंग का मतलब। देखिए इट इज़ अ लर्न प्रोसेस, इसमें एक सीखा हुआ प्रोसेस होता है, इसमें बच्चों को सीखना होता है। ग्रामेटिकल रूल्स आर यूज्ड, इसमें बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो हमेशा ग्रामर्स के माध्यम से सीखता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमको इंग्लिश सिखाई जाती है, जो कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारे लिए इंग्लिश ऑब्वियसली एक सेकंड लैंग्वेज है जिसको हमको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए ऑब्वियसली हम इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं जब तक हमको उसके रूल्स वगैरह नहीं पता होंगे, तो रूल्स भी इसके लिए ज़रूरत है और एक फॉर्मल टीचिंग की भी ज़रूरत है। मतलब प्रॉपर तरीके से हमको सीखना है, प्रॉपर स्कूल में जाके सीखना पड़ेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखना पड़ेगा, हमें प्रॉपर टीचर से सीखना पड़ेगा, ट्यूटर से सीखना पड़ेगा, तो एक फॉर्मल टीचिंग है। फोर्थ है इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस का मतलब होता है जानबूझ करके, पूरे संज्ञान में, पूरे होश हवास में रह करके सीखना, तभी आप भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो अपनी मर्जी से सीखते हैं और पूरा दिमाग खुला करके सीखते हैं, तो कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग वैल्यूज़, ये बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप कोई सेकंड लैंग्वेज आपकी सीख रही है तो उसमें आप अच्छे से पढ़ना सीखते हो उस लैंग्वेज को, अच्छे से हमको लिखनी आ जाए लैंग्वेज, ये चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होता है। जबकि प्राइमरी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसमें फोकस होता है कम्युनिकेशन करने पर। हम जो कम्युनिकेट कर पाते हैं वो हम अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में ही कर पाते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज में हर बच्चा कम्युनिकेट कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देखिए हर बहुत सारे लोग सीखते हैं स्कूल में जाकर के, लेकिन हर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ही पाए या फिर उसमें कम्युनिकेट कर ही पाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन रीडिंग फिर भी वो कर पाते हैं, राइटिंग कर पाते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज लर्निंग जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग को प्रमोट करती है। 6 पॉइंट है नॉट एवरी वन लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। इसका मतलब देखिए कि सेकेंड लैंग्वेज हर बच्चा नहीं सीख पाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड लैंग्वेज सीख पाते हैं या फिर लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं, लेकिन हर इंसान सेकेंड लैंग्वेज सीख ही जाए ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मेरे को हिंदी आती है, मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, कल को मैं जर्मन पढ़ने की कोशिश करूं और मुझे जर्मन कोई पढ़ा भी दे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मुझको जर्मन मैं सीख ही लूँ, मेरे को जर्मन के सारे रूल्स समझ में आ ही जाएं। तो इसलिए नॉट एवरीवन इज़ एबल टू लर्न द सेकंड लैंग्वेज। तो ये बेसिकली था लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बेसिकली हमारा एक चैनल नया है तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो उन टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज दैट। एक्वायर्ड सिस्टम में एक्विजिशन क्या है लैंग्वेज की, ये पूछा गया सीटेट में सितंबर 2004 में। तो ये फॉर्मल इसके डेवलपमेंट है नहीं है। हमने आपको बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली क्या होती है, भाषा अर्जन। इनपुट आउटपुट प्रोसेस है नहीं है, सेल्फ मॉनिटरी प्रोसेस है नहीं है, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। Question number 2 is which one of the following is not a language component
इनमें से लैंग्वेज का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये पूछा गया है सीटेट फरवरी 2016 में। तो आप देख लीजिए कौन सा लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ग्रामर है, ऑफ कोर्स है, ग्रामर पक्का होता है। साउंड सिस्टम है, स्पीच भी है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पेडागोजी में। जब मैंने आपको फोनेटिक्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पढ़ाए थे तो उन सब में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन्यू स्क्रिप्ट इसमें रहता है आपका। मेन्यू स्क्रिप्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। Question number 3 is home language is filling the blanks in a natural way. Home language basically promoted no, learned no. होम लैंग्वेज जो आपकी होती है, जो आपकी घरेलू भाषा होती है, वो बच्चा क्या करता है, वो एक्वायर करता है इन अ नेचुरल वे। ये भी सीटेट में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा एक्वायर। देखिए क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सी टैट में या किसी भी टैट में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटैम्प्ट ना कर पाए। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। तो इसलिए आप हमेशा आपको कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहिएगा और सारी वीडियो बाकी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।